शौकत तरीन साहब, इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि जब आप वज़ीर ख़ज़ाना थे, इमरान खान वज़ीर आज़म थे, 9 और 10 अप्रैल की रात तक उस वक़्त तमाम इंडिकेटर्स पॉजिटिव थे, ना कोई डिफ़ॉल्ट था, ना आवाम के ऊपर बहुत ही हौलनाक बोझ लादा गया था। उसके बाद ये लोग आए यानी इम्प्रूवमेंट के नाम पर, मुल्क में बेहतरी के नाम पर इन्होंने सर बसर तबाही और बर्बादी को दावत दी। और आज 100 दिन बाद हम जब बात कर रहे हैं तो इस वक्त डिफ़ॉल्ट कर रहा है पाकिस्तान के नहीं कर रहा, लेकिन उसकी सूरत पैदा हो चुकी है। आपके एलसी लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे और यहाँ एलसी खोलने के लिए रेट कहाँ पहुँचा हुआ है। आम आदमी जो बिल बुला रहा है वो आपके सामने है और इनको कोई इसका होश नहीं, ना इनके पास कोई प्लान है, ना एजेंडा है, ना अब ये सूरत हो गई है कि ना तो ये आपकी पार्टी इनके साथ बैठने को तैयार है, ना इनको कोई एक्सेप्ट करने को तैयार है। तो या तो सदर मुमलिकत सबको इकट्ठा करे और इकनॉमिक एमरजेंसी लगाए, जो करना है करे, और शौकत तरीन की रिक्वेस्ट करें कि भाई ये इस सूरत हाल से बचाएं। और उसमें सर्विसेज चीफ्स भी बैठे, सारी सियासी जमातें भी बैठे, इकानमिस्ट भी बैठे और एक हल पर पहुँच के नतीजा निकाले। आप खुद फरमाएँ कि एडिबल ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट इनकी इंपोर्ट पर हम कितना दे रहे हैं, तो एकदम उसको स्लैश करें और सबको कहें कि भाई जो 100 लीटर ले रहा है वो 50 ले, जो 10 लीटर ले रहा है वो 5 ले, और $10 बिलियन तक इसको नीचे लेके आएँ। इस तरह तो आप तबाह कर रहे हैं सारा, और पाकिस्तान की इस वक्त जग अंसाई हो रही है। नोबडी इन द वर्ल्ड इज बिलीविंग यू। तो ये आप पाँव पर कुल्हाड़ी तो एक छोटी चीज़ है, आपने ना पाँव छोड़ा है, ना सर छोड़ा है, ना कोई चीज़ है, और आपको तमीज़ कोई नहीं। आप ठट्ठा कर रहे होते हैं मीटिंग कर करके। देखिए चौधरी साहब, पहली बात तो ये है कि 3.5 महीने पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी ये वार्न किया था, मैंने भी जाके ये बताया था कि आपकी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है, मैंने कहा जी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है ये आपकी इकॉनमी को तबाह कर देती है, तो आप उस तरफ ना जाएं। और ये वार्निंग दे दी गई थी और एग्जैक्टली वही चीज़ हुई कि जो हम वार्न कर रहे थे, क्योंकि ये इनका मकसद ही नहीं था। इनका मकसद ये नहीं था कि इकॉनमी को ठीक करना है, बिकॉज इकॉनमी तो पहले ठीक थी हमारी। अगर ठीक है, ये सुपर साइकिल की वजह से अगर 12% जो है इन्फ्लेशन चल रही थी, 12.25%, तो वो हमें पता था कि जैसे ये सुपर साइकिल नीचे जाएगा तो करंट अकाउंट डेफिसिट भी नीचे हो जाएगा और उसके बाद ये जो आपकी जो महंगाई भी ठीक हो जाएगी। लेकिन इनका मकसद डिफरेंट था। इनका मकसद ये था कि अपना ये जो नैब लॉस ठीक करने, ये इलेक्शन के रूल्स ठीक करने, मतलब अपनी फेवर में लेके जाना, और ये सारा कुछ वो करने के लिए आए थे। और उसके बाद इन्होंने ये भी करना था कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है रिटेलर्स वगैरह जो हम टैक्स, जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की तरफ चल पड़े थे, और एक ही साल में 1400 अरब रुपए का हमने टैक्स इकट्ठा कर लिया था। इस दफ़ा हम 2000 बिलियन और ऊपर लेके जाते, तो ये इनको फ़ायदा नहीं देना था उसने, तो उसके लिए आए और इनसे वो हाथ में फिर बात रही नहीं, बिकॉज ये आए थे कुछ करने और अल्लाह ताला की अपनी एक तरीक़ाकार होता है। अब आपने कहा कि सारे बैठें और इसको देखें, इसको कैसे ठीक करना है। मैं तो बिल्कुल एग्री करता हूँ, और उसका एक ही तरीका है चौधरी साहब, उसका तरीका ये है कि इलेक्शन कॉल करें, इंटरिम गवर्नमेंट लाएं, इंटरिम गवर्नमेंट के साथ सब बैठ जाएंगे, वो हम ये लोग भी बैठें, हम भी बैठें, और बैठ के इसका मसला हल करें। अब ये नहीं हो सकता कि इन्होंने हमें अपने घर से निकाला हो और अभी बाहर से बैठ के हमें हम अंदर बैठ के हमें बाहर से पूछ रहे हैं कि हमें बताएं हमने घर कैसे चलाना। तो लेके आए ना इंडिपेंडेंट लोगों को। जी बिल्कुल सही हो गया। ये तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो 3-4 कंसर्न्स आपने बताए कि इंडियन हेजमनी को एक्सेप्ट करें, इजराइल के साथ जो भी है वो मामलात, इसके अलावा ज़ाहिर बेसिस की बात हो रही है। तो ये जो 3-4 बड़े कंसर्न्स हैं, हमारे जो ज़ाहिर सिक्योरिटी के इदारे हैं उनकी एक ख़ास राय है इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर। आपका राब्ता भी रहा है मौजूदा हुकूमत के आने के बाद भी, तो कहीं पे आपका अभी कोई राब्ता चल रहा है? ज़ाहिर है अगर इकोनॉमी इसी तरह जो सिंक करती जाती है तो फिर तो किसी के हाथ में भी जो है कंट्रोल नहीं रहेगा। खुदा न खास्ता फिर आगे बनेगा क्या फिर? देखिए जी, मैं तो आपको सीधा बात करता हूँ कि ये तो अगर मेरी मोटी अकल में ये बात आती है तो आगे जो लोग ज़हीन लोग बैठे हुए इदारों में उनको क्यों नहीं समझ आ रही में। अभी उन्होंने I2 U2 कर दिया,
انڈیا، اسرائیل اور یونائٹڈ اسٹیٹس سے UAE. پھر انہوں نے کوڈ بھی بنایا ہوا ہے جس میں آسٹریلیا بھی ہے، جس کے بیچ میں انڈیا بھی ہے، اور جناب آپ امریکہ وغیرہ بھی. کوڈ جو ہے وہ کوڈ ہے اور جاپان بھی ہے. کوڈ بھی ہے، I2U2 بھی ہے. اور وہ دونوں جو انہوں نے بنائے ہیں الائنسز، کس کے اگینسٹ بنائے ہیں؟ چائنا کے، جو ہمارا آل ویدر فرینڈ ہے. تو ہم کیوں نہیں ان کے پاس جاتے، چائنا کے پاس، اور کہتے جناب ہمیں آپ بیسیکلی یہ ہمیں مشکل میں ہیں. انہوں نے پہلے بھی ہمیں سیو کیا، لیکن اس کے ساتھ پھر ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ یہ جو ہیں ہمارے جو ویسٹرن دوست ہیں، یا جو ہمارے جو اس وقت دوست بننے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہمیں ایک بیلنس کرنا پڑے گا. ہمارا اسٹریٹیجک الائنس کبھی نہیں ان کے ساتھ ہو سکتا کہ جو کہ اس وقت چائنا کے اگینسٹ بیٹھ کے جو اسٹریٹیجک الائنس بنا کے بیٹھیں گے. تو وی ہیو ٹو بی ویری کلیئر ان آر مائنڈ کہ ہمارا جو ہے وہ قبلہ کس سائڈ پہ ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اپنی اکنامک پالیسیز کو لے کے آئیں. میرا اس وقت کسی کے ساتھ کوئی اس وقت کنیکشن وہ نہیں چل رہا، ڈائلاگ نہیں چل رہا. پہلے جو تھا وہ بہت دیر پہلے تھا، اب ختم ہو گیا. لیکن میں یہ تو ایز اے کنسرن سٹیزن تو کہہ سکتا ہوں نا اس وقت بیٹھ کے آپ کے چینل پہ کہ جناب ترین صاحب مستفرہ دا جڑا گروہ ہے یہ چاہتا کی ہے؟ سر آئی ڈونٹ نو کی چاہتا ہے، لیکن یہ ضرور دیکھ لین کہ ساڈا بیڑا غرق آلموسٹ ہو گیا، ہو چکا ہے. میں یہی کہتا ہوں اس کو بچاؤ، اللہ کے واسطے کوئی اس کا کرے. اکانومی تباہ ہو گئی تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ پیٹ پر پتھر باندھنے جوگے بھی نہیں رہو گے، تو پتھر بھی نہیں لبنے. میں سر کرنا جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اس وقت جو کرنا ہے وہ آپ کو وہ لوگ جو ہیں ہمارے عوام جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ آپ جناب جنرل وہ 70% ہماری عوام کہہ رہی ہے جنرل الیکشنز کروائیں، نئی حکومت کو لے کے آئیں جو ہماری بھاگ دوڑ سنبھالے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.